राजधानी में समाजवादी पार्टी ने नरेला विधानसभा से शमशुल हसन बल्ली एवं मध्य विधानसभा से शमा तनवीर को तारा मैदान में। जहां एक और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चाहे वे कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने पहले अपने 31 प्रत्याशियों की सूची जारी की। वहीं अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा से शमशुल हसन बाली पर समाजवादी पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। वहीं मध्य विधानसभा से शमा तनवीर को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं नरेला विधानसभा से प्रत्याशी शमशुल हसन बाली ने बताया कि सबसे पहले तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर अपना भरोसा जताया। वहीं आगे उन्होंने बताया कि चुनाव में हमारे जो मुद्दे होंगे वह बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दे होंगे, जिनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने आपको नरेला विधानसभा से टिकट दिया है, क्या कहेंगे? बस सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सम्मानीय इस देश की आन बान शान श्री अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं हम लोगों पर जो भरोसा यकीन किया है, भरोसा जताया है, तो यकीनन मध्य प्रदेश से हम उस भरोसे को कायम रखकर उनको रिजल्ट देंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने 31 मध्य प्रदेश में टिकटों की घोषणा की है। भोपाल के अंदर 2 टिकटों की घोषणा की है। 3 टिकट हुए भोपाल के, हुजूर विधानसभा में। सर, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 2 दिग्गज अभी मैदान में उतरे हुए हैं, भाजपा और कांग्रेस से। समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? समाजवादी ही पार्टी है, दिग्गज कहाँ से हो गए? जनता का खून चूसने वाले दिग्गज कहाँ से हो जाएंगे? जा रहे हैं हम लोग। कल आप कहेंगे 3 दिग्गजों में चौथा आएगा, उससे पूछेंगे कि 3 दिग्गज पहले से आप भी दिग्गज आ गए। इसलिए ये जनता का चुनाव है, जनता चुनती है और जनता त्रस्त है। और मुझे ये यकीन है कि इन 2 बाहुबलियों के बीच में अगर मैं जाता हूँ तो यकीनन चुनाव का समीकरण, उसको दिशा बदल दूंगा चुनाव की, क्योंकि मैं विकास में विश्वास रखता हूँ। कहीं आपके ऊपर में भी आरोप लगते रहे हैं पूर्व में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने उनको बाहुबली कहा, आपके ऊपर में भी कई ऐसे आरोप लगे हैं पूर्व में। क्या होता है, मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दी गई है, और मुझसे अगर कोई सवाल करता है तो मुझे लगता है कि वो उस श्रेणी में आकर खड़ा हो जाता है जो उस श्रेणी में होती है। भाई साहब, लंबे टाइम से देख रहे थे, कंटेम्प्ट की परिधि में आता है, खासतौर इसलिए चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट के आरोप लगे हैं, मैंने ये नहीं मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कंटेम्प्ट की परिधि में आते हैं, क्योंकि जो चीज़ न्यायालय एक बार ख़त्म कर देता है उसको बार बार दोहराना ये न्यायालय की अवमानना होती है। नरेला विधानसभा आज एक बड़ा मुस्लिम समुदाय वहाँ निवास करता है, और कई बार हमने लोगों से ये मांग सुनी थी कि बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई पार्टी एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया है, तो क्या लगता है कि जनता से वो प्यार आपको मिलेगा जिसकी उम्मीद जनता जता रही है? देखिए, हम लोगों की जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोगों की छवि हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। हमारे यहाँ सबका साथ होता है, सबका विकास होता है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ एक नेता है जिसके आदेश का पालन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है जो खुले मंचों पे एक दूसरे का गिरबान और कपड़े फाड़ने की बात करे। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा के हम लोग हैं, और यकीनन जनता को उस विधानसभा में, चाहे वो नरेला हो या मध्य हो, उत्तर हो या दक्षिण पश्चिम हो या हुजूर हो, जहाँ से भी हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे तो यकीनन हम लोग जीत का परचम ज़रूर मध्य प्रदेश पे फहराएंगे। पार्टी ने जो टिकट दिए हैं भोपाल में, क्या उन विधानसभाओं को चुनौती मान के उसी विधानसभा के टिकट दिए गए? नहीं, सब देखिए, जो पहले
आओ पहले पाव वाली स्थिति। जो पहली लिस्ट में नाम थे वो घोषित हो गए, जो दूसरी लिस्ट में नाम है वो दूसरे में घोषित होंगे। दक्षिण पश्चिम और गोविंदपुरा बिल्कुल विधानसभा में संपूर्ण थी। 230 की बात कर रहा हूँ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, जो पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने का कहा है तो लड़ेंगे। केंद्र में 230 इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन क्या ये गठबंधन मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहा है? क्या इस गठबंधन के को छोड़कर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, गठबंधन बड़े अच्छा सवाल है। गठबंधन 5 राज्यों में चुनाव है। गठबंधन क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में ही नज़र आ रहा है? क्या 4 राज्यों में मध्य प्रदेश को समाजवादी पार्टी नज़र नहीं आई? गठबंधन क्या 4 राज्यों में नज़र नहीं आया? जहाँ हम ताकतवर है वहाँ गठबंधन की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों की गठबंधन की बात सभी केंद्रीय जो INDA का नेतृत्व है उसको करना चाहिए। नहीं तो क्या ऐसे आपको लगता है कि बड़े नेताओं से कांग्रेस के लीडर की कोई बातें हुई है? नो कमेंट्स। मैं, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा मामला, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं। यदि जनता आपको प्रायोरिटी क्या रहेगी क्षेत्र की? सबसे पहले तो एक आदर्श जो विधानसभा होती है उसमें एक आदर्श विधानसभा का वहाँ निर्माण करूँगा। वहाँ मैं विधानसभा में चिकित्सा जो होगी फ्री होगी, शिक्षा होगी उस विधानसभा में वो फ्री होगी, रोज़गार बेरोज़गारी भत्ता उस विधानसभा के महिला बेरोज़गारी भत्ता, छात्रों को शिक्षा बेरोज़गारी भत्ता मैं उस विधानसभा में लागू करूँगा। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं आपको इस यकीन दिला रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है, किसानों को हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, यह कहा है, तो यकीनन मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों को और बेरोज़गारों को छात्रवृत्ति और ये सब चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंतित है। हम काम करेंगे यहाँ पर। आपके आने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना